तो वेलकम दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने बीए में सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और हिस्ट्री ऑनर्स है तो उनका कोर पेपर 10 किस प्रकार पूछा जाएगा। यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 10 किस तरह का पूछा जाएगा देखते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। हिस्ट्री ऑनर्स से कोर पेपर 10 है और यह जो है 2021 में एग्ज़ाम लिया जा चुका है। आज ही एग्ज़ाम लिया गया है और मैं आपको कॉपी प्रोवाइड करा रहा हूँ। नवंबर महीने में एग्ज़ाम हुआ है और आप जब भी एग्ज़ाम देंगे 22 में, 24 में, 26 में जब भी एग्ज़ाम देंगे तो उस समय आपका क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा तो इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स आपके 80 होते हैं। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, काम करके थक गया हूँ, उसके बावजूद वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए काम की बात करते हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपको कंपलसरी है, बनाना ही बनाना है। प्रश्न संख्या 1 बनाना है, उसके बाद जितने भी बचते हैं उनमें से 4 को बनाना है, ठीक। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 को 2 खंडों में बांटा गया है, खंड ए और खंड बी। तो खंड ए जो है यानी कि ग्रुप ए, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका आपको टिक लगाना है, नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे? प्रभात कुमार या वेद मारवा या एम रमा जोइस या द्रौपदी मुर्मू? तो प्रभात कुमार उसका आंसर होगा। बी का क्वेश्चन है आपका, हु इज नो एज धरती आबा, यानी कि धरती आबा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया? जतरा भगत ने या फिर देवमुनि ने या फिर शिबू भगत ने या तुरिया भगत ने? तो इसका मुझे उत्तर नहीं मालूम है। जिसका उत्तर नहीं मालूम है उससे आपको स्वयं ढूंढना होगा गूगल से की सहायता लेकर के। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 ईस्वी का अध्यक्ष इनमें से कौन था? इनमें से कौन था, यानी कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रामगढ़ कांग्रेस सेशन 1940? जो रामगढ़ में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन 1940, इस समय इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जेबी कृपलानी? तो जहाँ तक मुझे याद है इसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक ना। तो इसको आपको सर्च करना है स्वयं, मेरे भरोसे या फिर किसी के भी भरोसे में नहीं रहना है। मेरा काम है केवल आपको क्वेश्चन किस तरफ आता है वो आपको दिखाना है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 5वां क्वेश्चन कि छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? हु इज नो एज छोटा नागपुर केसरी? तो पहला ऑप्शन है राम नारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन है के बी सहाय और तीसरा ऑप्शन है आपका बजरंग सहाय, चौथा ऑप्शन है आपका भुवनेश्वर चौबे। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से शायद राम नारायण सिंह को जाना जाता है, तो आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं शायद बोला हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर, पहले हिंदी को पढ़ते हैं, किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा अस्तित्व में आया? यानी कि इन विच ईयर डिड झारखंड मुक्ति मोर्चा कम टू एक्सटेंस? तो इसका जो गठन हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का वह कब हुआ था? तो 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? ये आपको डेट बताना है। मुझे जहाँ तक मालूम है 1971 का हुआ था, आपको स्वयं देखना है, अंधेरे घर में तीर नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है जी कि मेदिनी राय राजा थे। मेदिनी राय के नाम से कॉलेज भी खुला था और मेदिनी राय राजा भी थे। चेरो वंश के, नागवंशी वंश के, सिंह वंश के या खरवार वंश के? तो ये आपको बताना है कि मेदिनी राय वाज द किंग ऑफ किस वंश के थे। अगला क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन, यानी कि ताना भगत मूवमेंट वाज मेनली डन बाय विच ट्राइब? यानी कि ताना भगत आंदोलन मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया गया? उराव जनजाति के द्वारा या हो जनजाति या संथाल या बिरहोर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड पार्टी ने प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में बिहार के 352 सीटों में से कितनी सीटें जीती थीं? यानी कि हाउ मेनी सीट्स डिड द झारखंड पार्टी विन आउट ऑफ 352 इन बिहार इन द फर्स्ट
बिहार इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952? 1952 में जो प्रथम बार चुनाव हुआ था उस समय कितनी जीती थी, कितनी सीटें? 31 सीटें, 32 सीटें, 33 सीटें या 34 सीटें? ऑप्शन भी ऐसा देता है नहीं यार कि मारने में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया, यानी कि व्हेन वाज द आदिवासी महासभा फॉर्मेड? तो यह कब किया गया था? 1935 में, 36 में, 1937 में या 1938 में? अगला, अब यहाँ पे टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हो गए जो कि 10 मार्क्स हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। और प्रश्न संख्या यहाँ पे शुरू होता है आपका 2, प्रश्न संख्या 2, जस्ट 1 मिनट देखता हूँ कि मैं 1 का तो ए था यार, ठीक ना, तो यहाँ पे हमारा 1 का ये है, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए 1 का ये बी ए है, और यहाँ पे 10 क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे क्या है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें ना, 15 चौका 60, 15 प्रत्येक क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है, इसको ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। तो प्रश्न संख्या 1 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। देखिए, बनाना, क्वेश्चन देखना और समझना दोनों चीज़ चाहिए, तो इसलिए मैं फिर से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। आपने 10 नंबर का मार्क्स उधर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे 10 नंबर का बनाएंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें से क्या है कि किन्हीं 2 पे छोटा सा एक नोट लिखना है, एक खड़ा पन्ना का एक साइड में लिख दीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स का है, 2 प्रश्न बनाने हैं। 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला है, फूलो झानू के ऊपर या पलामू के चेहरों के ऊपर या जतरा भगत के ऊपर या सरदारी लड़ाई के ऊपर। जमाई आ रहा है, नींद भी आ रही है, काफ़ी रात हो गया फिर भी वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो है ना, मुझे डाउट था यहाँ पे, ये 2 नंबर नहीं होगा, यहाँ पे ये लिखेगा बी, 1 का बी है, ठीक ना। 1 का ग्रुप ए हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव देखें और ये 1 का बी होना चाहिए। ये मिस प्रिंट किया है यूनिवर्सिटी वालों ने, क्या करें, यूनिवर्सिटी वाले केयरलेस होते जो हो रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है। तो यहाँ पे तक हमारा प्रश्न संख्या 1 ही था। प्रश्न संख्या 1 आपका 20 मार्क्स का था, ग्रुप ए 10 मार्क्स का और ग्रुप बी भी 10 मार्क्स का, ठीक। अब इधर हमारे 60 मार्क्स बच जाते हैं, तो 60 मार्क्स आपको 15 अंक के 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा तो 60 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, ठीक ना। तो 1908 में जो छोटा नागपुर में काश्तकारी अधिनियम आया था, ठीक, तो इसी एक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताना है। 15 मार्क्स के जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर आपको 3 पेज में देना है। 3 पेज बोले तो एक खड़ा पन्ना और एक खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक। और शब्दों में संख्या दे दीजिए, आप 240 शब्दों में लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन पर निबंध लिखें, राइट एन एसे ऑन द टाना भगत मूवमेंट। इसके लिए भी 15 मार्क्स दिए जाएंगे। किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आपको, घबराना नहीं है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन पर प्रकाश डालिए, यानी कि वो टॉर्च वाला प्रकाश नहीं डालना है आपको, वो लिखना है इसके ऊपर, ठीक ना, कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया, कब हुआ, इन सभी के बारे में, ठीक। हाईलाइट द रामगढ़ कांग्रेस सेशन 19 जब हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक राजनीति के कृषि पर प्रकाश औपनिवेशिक राजनीति के कृषि पर प्रभाव का विस्तृत वर्णन करें। एक्सप्लेन इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल, ये क्या है जी, कॉलोनियल पॉलिटिक्स ऑन एग्रीकल्चर, ठीक ना। तो इसका भी आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड आंदोलन के विभिन्न स्थानीय राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना करें, यानी कि डिस्कस द रोल प्लेड बाय वेरियस लोकल पॉलिटिकल पार्टीज इन झारखंड मूवमेंट। तो इसके ऊपर भी आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। झारखंड में आंदोलन के विभिन्न राजनीतिक दल, जैसे कि आजसू हो गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, ठीक ना,
झारखंड दल हो गया, इन सभी के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंडी महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें और रोल ऑफ झारखंड वुमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जिले की भूमिका पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट इन द क्विट इंडियन मूवमेंट। भारत छोड़ो जो आंदोलन चला था, काफ़ी बड़ा आंदोलन था, इस पर हजारीबाग की महिलाओं का क्या भूमिका था, क्या रोल था, वो आपको बताना है। और 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मुझे सर मत कहा कीजिएगा यार कमेंट में, कोई भी कमेंट करना हो तो कर लीजिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सर नहीं बोलिएगा, दोस्त बोलिएगा। ठीक। झारखंड राज्य के गठन पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। कि झारखंड का गठन किस प्रकार हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, कब इसका राज्यसभा कब बिल पारित किया, लोकसभा कब बिल पारित किया, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो 15 मार्क्स का है ये सभी प्रश्न। 15 मार्क्स के प्रश्नों का 4 उत्तर देना है, मतलब 4 को 15 मार्क्स के प्रश्नों को बनाना है और प्रश्न संख्या 1 बनाना है। टोटल आपके 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का वीडियो देखना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे किसी भी सेमेस्टर का हो, बीए के सभी सेमेस्टर और सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। जाइए प्लेलिस्ट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाना है, सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त बीए में पढ़ता है तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चाहे उनका कोई भी ऑनर्स हो, पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों इतनी मेहनत से इतनी रात को आकर के गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में आकर के वीडियो बना रहा हूँ अकेले, तो प्लीज़ यार इतनी मेहनत के लिए कम से कम आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैंने कहीं आपको धन संपत्ति मांगी नहीं है, केवल सब्सक्राइब करने बोला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। पढ़िए लिखिए, देश को आगे बढ़ाइए और बेरोज़गार मत बैठिए। कुछ भी काम कीजिए लेकिन कीजिए, बेरोज़गार मत बैठिए। 21 साल के अगर आप हो गए हैं तो अपने पैरों में खड़ा होना सीख जाइए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। धन्यवाद, वीडियो को आपने इतनी तालीमता से देखा सुना। थैंक यू।